हर हर महादेव मित्रों, आज एक बड़ी अच्छी सूचना मुझे मिली। मैं इसलिए आप लोगों को ये वीडियो डाल रहा हूँ कि नारायणबगड़ के पास एक पंत बाजार है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ मार्ग पे। वहाँ कोई सेवा इंटरनेशनल बोल करके कोई संस्थान है, उसके लोग हैं। उन्होंने वहीं के एक लोकल व्यक्ति को, लोकल युवा को देहरादून में जाकर के हेयर कटिंग का, माने बाल काटने का अभ्यास करवाया और उससे नाई की दुकान खुलवाई। बहुत सुंदर पहल है। उन्होंने ऐसे करीब 5 से 6 बाजारों का नाम उन लोग ले रहे हैं वीडियो में। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, और ये पहल के पीछे सिर्फ रोजगार ही कारण नहीं है, या रोजगार का हिस्सा ही इसके साथ नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे पलायन जैसी समस्याएं और बेरोजगारी जैसी समस्याएं, इन समस्याओं से निदान भी मिलेगा। और फिर एक वो वाली समस्या कि अभी मैं कल परसों भी इस वीडियो में एक आपको बता चुका हूँ कि एक जो उत्तराखंड में, खासकर उत्तराखंड की जो युवा महिलाएं, युवा लड़कियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो उनको टारगेट करने के जो ये केंद्र बन गए हैं, धर्मांतरण का जो केंद्र ये बन गए हैं, इन केंद्रों से हमें निजात मिलेगी। उत्तराखंड के या देश के अन्य लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात भैया, आप दुकान खोल दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक व्यवसायी आपको बनना है। व्यवसायी स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म जो है वो स्किल होना चाहिए। बात करने का तरीका और नम्र रहने का तरीका, ये भी हमें सीखना होगा। खासकर उत्तराखंड के व्यक्ति में एक प्रॉब्लम है, वो व्यापार के लिए पैसा बहुत जोड़ सकता है, लेकिन बहुत कम उसका प्रोफेशनलिज्म जो होता है, जो एक व्यवहारिकता होती है, उसमें वो थोड़ा सा कमज़ोर है। कमज़ोर यह है कि बहुत उखड़ भाषा का प्रयोग गढ़वाली करते हैं, और नम्रता या जो व्यवसायी जिसको कहते हैं ना कि राजा को गर्म होना चाहिए और व्यापारी को नर्म होना चाहिए। तो प्रशासन को गर्म होना चाहिए और व्यापारी को नर्म होना चाहिए। तो जो व्यापार है, व्यापार नम्रता पे चलता है, नरमी से चलता है। तो वो चीज़ें सीखनी है। बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जिन लोगों ने भी इस प्रकार का प्रयास शुरू किया है। नारायण उत्तराखंड इस समय एक बहुत बड़े विदेशी फंडिंग के जद में है, और चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो या सनातनी जो मूर्ति पूजा का जो मुद्दा है, उस मूर्ति पूजा से लोगों को हटाने का मुद्दा है, और जो हमारे भोजन व्यवस्था में जो हमें जो मेडिकल क्षेत्र से या जो अन्य कई क्षेत्रों से भी बहुत सारे खतरे इस समय मंडरा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जनसंख्या कम करना चाहते हैं, या कुछ लोग हिंदुओं को लेकर के बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। चिढ़े हुए नहीं हैं, वो अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मकसद लोगों का पूरा न हो, और इस प्रकार की दानवीय शक्तियाँ समय समय पे सर उठाती रहती हैं, तो इनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, पूरे देश भर में ये काम करने की ज़रूरत है। चाहे मल्टीनेशनल जो शहर है, वहाँ भी आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा हिंदू लेबर का। और आपको, अगर आप ये प्रमोट नहीं करते हैं, प्रमोशन नहीं करते हैं, चाहे वो आपका पंचर वाला है, चाहे वो आपका मेसन है, चाहे वो आपका पेंटर है, चाहे वो आपका कोई भी व्यक्ति है जो लेबर से जुड़ा हुआ मसला है, उस मसले पे अगर आप हिंदू को काबिज नहीं करते हैं, और वहाँ अगर आप नहीं ये सब चीज़ें सोचते हैं, तो नारायण आप उस जिहाद के लिए तैयार रखें। आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ मैं, कि ऐसा अध्ययन करने में आया है, और ऐसा मैंने देखा। मैंने परसों भी इस बात को जिक्र किया कि मैंने फेसबुक पे एक रखा है, वो उसको टेम्पलेट को मैंने स्क्रीन फोटो निकाल करके रखा है कि एक नाई है, उस नाई माने उस क्षेत्र के लगभग 250 युवा जो हैं अविवाहित हैं, उनके लिए लड़कियां विवाह करने के लिए नहीं मिल रही है। और वहीं उसी क्षेत्र में एक नाई है जिसकी
40 से 45 महिला मित्र उसके मोबाइल पे उससे जुड़ी हुई थी। तो नारायण ऐसी क्या गुट्टी वो पिला रहा है? तो ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। और जो एक जो सांस्कृतिक बदलाव और जनसांख्यिकी जो बदलाव करने का जो दुष्प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उस प्रयास को रोकने के लिए हम लोगों को बहुत तत्पर होना चाहिए। वो चाहे देश का किसी भी कोने में आप हों, इस विषय को नारायण धर्म या आध्यात्म की कथा श्रवण करना, साधना की कथा श्रवण करना, ये तो बहुत दूसरी बातें हो गई। लेकिन सबसे पहले अपने जनसंख्या या व्यक्ति भी तो हमने अपने आप को बचाना है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत अधिक आध्यात्मिक को उपदेश करने से बेहतर मुझे ये लगता है कि सामाजिक मुद्दों पे भी चर्चा कर ली जाए और सामाजिक जो विकरालताएँ हैं, उन सामाजिक विकरालताओं के लेकर के भी सामाजिक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे प्रयास होने चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं कार्य करती हैं या जो संस्थाएं कार्य करती हैं या जो भगवान जो क्या बोलते हैं सरकार की जो बॉडी काम करती है, जैसे जिला पंचायत हो गया या क्षेत्र पंचायत हो गया, ये जो काम करते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, ये जो काम करते हैं उनको ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो स्वरोजगार की तरफ चलें। सिर्फ नाई की दुकान ही नहीं, हमको हमारा ईंट का मिस्त्री चाहिए, हमारा पंचर लगाने वाला चाहिए, और हमें हमारा पुताई करने वाला चाहिए, बिजली वाला चाहिए, पानी का फिल्टर हमें अपना चाहिए, और सब्जी की दुकान हमें अपनी चाहिए, मीट की दुकान हमारी अपनी चाहिए। और जो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रत्येक जगह हमें अपना करना चाहिए। और जो अन्य लोगों को भी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, सभी को भी अपना व्यवसाय और अपना कार्य करने का अधिकार है। उसको किसी को रोका नहीं जा सकता है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम जब बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे तब, क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बहुत बुरा भी किसी को लगेगा, लेकिन पहाड़ी लोगों के पास व्यापारिक स्किल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम नहीं है। क्योंकि अगर सब्जी वाला भी होगा तो उसकी भाषा भी बड़ी उखड़ सी भाषा होती है, बहुत नम्रता और विनय का भाव होना चाहिए, और एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है उसको सीखने की आवश्यकता होती है, उसको कॉपी करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई भी दुकान है। तो नारायण, एक चीज़ मैं आपको बड़ी काम की बताऊँ, ये जो नाई की दुकान है, कपड़ा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जूता आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, बाकी चीज़ें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन नाई का जो काम है वो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको नाई ही चाहिए। तो इसलिए अगर उन संस्थाओं को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत उनको आशीर्वाद, साधुवाद, जिन्होंने नारायणबगड़ के पंती बाज़ार में उन्होंने नाई को वो बनाया है, कोई हिंदू नाई स्थापित किए हैं, उन लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और ये प्रयास नारायण, जहाँ जो हमारा लोकल स्वरोज़गार है, लोकल स्वरोज़गार पे जो बाहरी लोगों ने आकर के हिट कर दिया है, उसको कब्ज़ा कर लिया है, उसको रोकने में सहायता मिलेगी, वहीं पलायन पे सहायता मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक प्रकार का जो जिहाद चल रहा है बालिकाओं के साथ, उस जिहाद को रोकने में मदद मिलेगी। हर हर महादेव।